बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि एक कंट्री की पीआर दूसरी कंट्री में किस तरह चेंज करवा सकते हैं शेंजन स्टेट में। पिछले दिनों एक दोस्त का मैं कमेंट आया कि मैं इटली में हूँ, मेरे पास पीआर है, मैं स्पेन में किस तरह चेंज करवा सकता हूँ। इसी तरह कुछ दोस्तों का ग्रीस से आता है कि ग्रीस से हम जर्मनी में किस तरह चेंज करवा सकते हैं या दूसरे मुल्क में। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि हर मुल्क के अपने रूल रेगुलेशन है। हर मुल्क किसी को पहले 2 साल की देता है, फिर डायरेक्ट पीआर देता है, कोई 1 साल की देता है, फिर 2 साल की देता है, फिर पीआर देता है। इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ कंडीशन है। स्वीडन भी इसी तरह है, स्पेन भी इसी तरह है, जर्मनी भी इसी तरह है। जर्मनी में पहले आपको 1 साल की मिलती है, अगर आप साथ साथ कोई जर्मन कोर्स कर लेते हैं तो फिर अगले साल में आपको 2 साल की मिलेगी। अगर नहीं करते तो फिर वो 1 साल की ही दे देते हैं। तो इस तरह के रूल रेगुलेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। यहाँ पे अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है। आपने जैसे यहाँ पे पीआर चेंज करवानी है, पहले आपको 1 साल की मिलेगी, फिर 2 साल की मिलेगी। तो इस तरह से, और बाज़ औक़ात सूबों में अंदलूसिया साइड पे इस तरह डायरेक्ट आपको 5 साल की दे देते हैं, लेकिन टेम्पोरल देते हैं। वो आपको टेम्परेरी ऊपर लिखा होता है। वो 5 साल के बाद जब आपको कंप्लीट होते हैं तो फिर आपको पीआर मिलती है। यानी कि टोटल आपने यहाँ पे 10 साल लीगल पूरे करने हैं तो आपको नेशनलिटी मिल सकेगी। इसी तरह से मैं इटली के जो दोस्त पूछते हैं कि स्पेन में किस तरह जो चेंज करवानी है, वो यही तरीका है। जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको पहले 1 साल की मिलेगी, फिर 2 साल की मिलेगी, फिर 2 साल की मिलेगी, फिर आपको परमानेंट मिलेगी। और अगर आप अंदलूसिया साइड पे, उस साइड पे जाके चेंज करवाते हैं उन एरियाज़ में कुछ जगह पे ऐसा है, जैसे अब पाइस बास्को में भी कुछ इस तरह की कंडीशन है कि डायरेक्ट आपको 5 साल की दे देते हैं, लेकिन टेम्पोरल दे देते हैं। और टेम्पोरल के साथ आप जैसे 5 साल गुजारते हैं तो उसके बाद आपको परमानेंट देते हैं। ये आपको बताता चलूँ कि बात एक ही है, लेकिन ये है कि जो टेम्पोरल 5 साल की इकट्ठी मिलती है उसमें आपको रिन्यूएशन करवाने की बार बार ज़रूरत पेश नहीं आती। इस वजह से अच्छी चीज़ है। लेकिन बाज़ दोस्तों का ऐसा भी हुआ है, ये एक वाहद चीज़ है जिसकी समझ नहीं आ सकी कि रूल है रेगुलेशन स्पेन में क्या है इसके बारे में, कि दूसरे यूरोपियन कंट्री से अगर ग्रीस का आदमी आता है तो उसके लिए कुछ और रूल अप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ अगर किसी और कंट्री से आता है तो उसके लिए कुछ और। अब यहाँ पे अगर कतलूनिया की बात करें, यहाँ पे भी इसी तरह है। सबसे पहले आपको 1 साल की मिलेगी, फिर 2 साल की मिलेगी, फिर 2 साल की मिलेगी, फिर आपको परमानेंट मिलेगी। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में करेंगे तो डिफरेंट उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि सेम यूई कार्ड, जिसको ईयू कार्ड भी इंग्लिश में बोलते हैं, उसको जो चेंज करवाने के रूल रेगुलेशन सेम उसी तरह के रूल रेगुलेशन परमानेंट चेंज करवाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको लाजमी चाहिए ये चेंज करवाने के लिए। जब तक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट काम का नहीं होगा तो आप चेंज नहीं करवा सकेंगे। जिस तरह हम पीआर जो हमारे पास परमानेंट होती है उसको हम ईयू कार्ड में कन्वर्ट करवाते हैं और दूसरे मुल्क में जाके हम उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट काम का। इसी तरह से अगर आप किसी भी दूसरे यूरोपियन शेंजन मुल्क का पीआर चेंज करवाना चाहते हैं दूसरे शेंजन कंट्री में, तो लाजमी तौर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये बगैर ये चेंज नहीं होगा। बाकी कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट आपका होता है, बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये याद रखें, जिस कंट्री में आपने जाके चेंज करवाना है वहाँ किया आपको कॉन्ट्रैक्ट लाजमी तौर पे चाहिए, किसी न किसी एम्प्लॉयर का, किसी न किसी फर्म का, किसी न किसी ऑटोनोमो का, स्मॉल बिज़नेस बड़ा बिज़नेस कोई भी हो, लेकिन वो बता सके, उसकी टैक्सेशन इतनी हो कि वो दे सके आपको। सेम लाइक रेगो सोशल, जिस तरह रेगो सोशल के लिए चेक करते हैं कि इस बंदे ने टैक्स ठीक पे किया, इसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी है, सेम लाइक उसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा जाता है कि आपका सब कुछ पूरा है तो फिर आपको जो है वो इशू कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने तक जो है वो कॉम्प्लिकेशन बाज़ एरियाज़ में हो सकती है, बाज़ एरियाज़ में
डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती कॉन्ट्रैक्ट लेने में भी। तो दोस्तों ये है ओवरऑल पिक्चर जो मैंने आपको बताई है कि ये ओवरऑल पिक्चर में रह के आप जो है अपने कार्ड को चेंज करवा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई दोस्त यहाँ पे स्पेन में आके चेंज करवाना चाहता है तो यहाँ पे भी कोई इतने मसले मसाइल नहीं है। जो इटालिया से दोस्त ने कमेंट किया था उनको मैं यही कहूँगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कीजिएगा फिर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे दोस्त आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की ना होने की वजह से फिर मजबूरन उनको या मुल्क चेंज करना पड़ता है या फिर वापस जाना पड़ता है। इस वजह से पहले अपने रेफरेंस के ज़रिए सारी मालूमात ले के कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके फिर आइएगा, उसके बगैर कार्ड चेंज नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।